हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का जो पोएम है अ टाइगर इन द जू। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को पढ़ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द पोएम नेम अ टाइगर इन द जू विच वॉज रिटन बाई लेस्ली नॉरिस। ठीक है, जो पोएम अ टाइगर इन द जू है ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। लेस्ली नॉरिस एक पोएट हैं जो कि उन्होंने अपना एम बना लिया था कि वो 12 साल जब वो 12 साल के थे तभी उन्होंने अपना एम बना लिया था कि जो बड़े होकर वो एक बहुत ही अच्छे पोएट बनना चाहेंगे। तो आज उनकी पोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन सी पोएम उन्होंने लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं। और टाइगर इन द जू में हमें टाइगर्स के बारे में बताया गया है कि टाइगर है वो जंगल में किस तरीके से होता है और वो जू में जब होता है तो वो किस तरीके से होता है। सो हम पढ़ते हैं पहला स्टैंजा। ही स्टॉक इन हिज वेविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज वन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब पहले स्टैंजा में बताया गया है ये टाइगर इन जू के बारे में बताया गया है, मतलब जब टाइगर जू में बंद होता है, केज में बंद होता है, तब कैसे होते हैं। तो जो टाइगर होता है, ठीक है, ही मतलब यहाँ किसे रिप्रेजेंट किया गया है, टाइगर को रिप्रेजेंट किया है। ही स्टॉक इन हिज वेलवेट स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ द केज ऑन द पैड ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। यहाँ बताया गया है कि जो टाइगर है, ठीक है, उसकी जो धारियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा वेविड, बहुत चमकदार होती हैं। ठीक है, उसकी स्ट्राइप्स बहुत ही चमकदार होती है। इसको आप दूर से देख कर ही पहचान सकते हैं कि ये टाइगर है। ठीक है, तो जो टाइगर है अपनी वेविड स्ट्राइप, वेविड मतलब कि अपने स्ट्राइप्स लेके चल रहा है फ्यू स्टेप्स केज की, मतलब कि वहाँ पर केज कितनी बड़ी, केज बहुत छोटी सी होती है। तो वो जो टाइगर है वो केज की फ्यू स्टेप चल रहा है, अपनी विविध धारियों को लेकर चल रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब उसकी जो पैड होती हैं बहुत, मतलब पैड मतलब उसकी जो पाँव की जो तल होती है, ठीक है, वो बहुत मुलायम होती हैं। मतलब टाइगर्स की जो पैड मतलब कि जो पैर की जो नीचे तल होती है ना, वो बहुत मुलायम होती है, जैसे कि वेलवेट के कोई कपड़ा हो वैसा। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता जब टाइगर चलता है तो। ठीक है, और वो अपने मतलब केज में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बहुत अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उस समय वो बहुत ही उस समय वो केज में बंद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब ये स्टैंजा बताया गया है कि जब टाइगर जो होता है जब जंगल में होता है तो कैसा होता है। अब बताया गया है कि ये टाइगर होता है, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। टाइगर को शैडो के अपना शैडो को लर्किंग मतलब छुपाना चाहिए, मतलब कि अपने शैडो को छुपाना चाहिए और लॉन्ग ग्रास के पीछे छुप जाना चाहिए। वाटर होल मतलब जहाँ पे मतलब पानी पीने का इंतज़ाम हो सके, लेक में, पॉन्ड में या फिर रिवर में, टाइगर को वहाँ पे छुप जाना चाहिए ग्रास के पीछे। और वाटर होल के पास मतलब कि टाइगर को वाटर होल के पास छुप जाना चाहिए ग्रास के पीछे। और जहाँ पे मतलब कि प्लम्प डियर मतलब जहाँ पे मोटे डियर आते हो पानी पीने के लिए, टाइगर को वहीं पे लॉन्ग ग्रास के पीछे छुप जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइगर का यही तो मोटिव होता है कि वो किसी को मार कर खाए। तो मतलब कि अवसर कहते हैं यहाँ पे कि टाइगर को अपनी शैडो को लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा देना चाहिए और वाटर होल के पास जहाँ पे पानी पीने का इंतज़ाम हो और जहाँ पे बहुत ही प्लम्प डियर आते हों वहाँ पे पानी पीने के लिए, और जब वहाँ से वो डियर पास करे तब टाइगर उस पर अटैक कर दे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चंदा पे। ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। अब थर्ड स्टेप में क्या क्या कहा गया है। ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। अब थर्ड स्टैंजा में कहा गया है ये जो टाइगर ये जंगल में अभी भी है। ठीक है, तो बताया गया है कि टाइगर है, ठीक है, वो स्नैरिंग मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना। तो टाइगर है वो घर के आसपास घूम रहा होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, टाइगर होता है बहुत ही गुस्से में होता है
क्योंकि उसका स्वभाव ही वही है कि वो जंगल में है तो वो गुस्से में होगा। और जब वो मतलब रोर करता है तो उसके जो वाइट फैंक्स मतलब बड़े बड़े लंबे लंबे तीत होते हैं वो दिखते हैं। और हिज क्लॉज मतलब कि उसके नाखून होते हैं बड़े बड़े। वो क्लॉज मतलब क्या होता है, नाखून। और जब टाइगर जब रोर करता है तो लोगों को आहट पड़ जाता है कि ये टाइगर की आवाज़ है, और बहुत सतर्क हो जाते हैं लोग। और टाइगर की आवाज़ से जो लोग होते हैं वो डरने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बताया गया। अब फोर्थ स्टैंडर्ड क्या है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंसंट्रेट सेल, his stand behind bars stacking the length of his cage, ignoring visitor। लेकिन अब ये टाइगर है ये जू में बंद है, ठीक है, केज में बंद है। तो बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंस्ट्रेक्ट सेल मतलब कि अब जो टाइगर है क्योंकि वो एक सेल मतलब केज में बंद है तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो सेल के अंदर ही है। इसका जो सेल जितना भी है वो बार मतलब कि जो लोहा के जो रॉड है उस रॉड के पीछे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, और वो जो टाइगर है वो केज में ऐसे ही घूम रहा है ऐसे ऐसे, और विजिटर जितने भी आ रहे हैं उन लोगों को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अब फिफ्थ स्टैंजा क्या है, He hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star। अब लास्ट स्टैंडर्ड में कहा गया है कि जो टाइगर है जो कि अभी केज में बंद है, ठीक है, तो बताया गया है कि टाइगर है, ठीक है, वो जो आखिरी आवाज़ सुनता है रात को वो होती है पेट्रोलिंग कार की। पेट्रोलिंग कार क्या होता है, पेट्रोलिंग कार मेन वो कार होती है जहाँ पे जो जू में जो जितने भी जानवर होते हैं उन लोग को रात को देखा जाता है कि सारे जानवर अपने केज में बंद है कि नहीं। ठीक है, तो वो मतलब कि वो जो टाइगर होता है वो लास्ट वॉइस सुनता है रात को पेट्रोलिंग कार्स की। ठीक है, और वो देखता क्या, वो मतलब कि जो कार वाला वो देखते क्या है कि जो टाइगर है अपने ब्रिलियंट आइज, जो टाइगर की आइज़ होती है बहुत ब्रिलियंट होती है, तो जो टाइगर की आइज़ है बहुत ही ब्रिलियंट आइज़ से वो अपने ब्रिलियंट स्टार को देख रहा है। मतलब कि टाइगर जो है वो अपने ब्रिलियंट आइज़ से ब्रिलियंट स्टार को आसमान में देख रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो पोयम है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।